हमें सोचना होगा हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। ये जो आप नोटिस देख रहे हैं, 100 बंदों का वीआईपी खाना, 100 जनरल पब्लिक के लोगों का खाना, मैं बताता हूँ क्या, और जो रिसेप्शन पे लोग आए उन सबकी चाय। और ये किस लिए की जा रही है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इत्तदाल पसंदी, मियाना रवि का सबक दे के गए हैं। रुएते हलाल कमेटी की मीटिंग होनी है, उसका शॉर्ट टेंडर नोटिस है जिस पर ये सारी कोटेशनें मंगवाई गई हैं ईदगाह 4 सद्दा रोड पर। और खाने में क्या है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 100 वीवीआईपी पर्सन्स का खाना अरेंज करें। उसमें क्या अरेंज करें? उसमें दम पुख्त होगा विद राइस, दम पुख्त किया जाएगा, नारंज राइस विद बीफ, यानी 2 तरह के चावल किए जाएं। ये एक ऐसे मुल्क में हो रहा है जहां 10 बजे लाहौर जैसे शहर में 1 डिश पार्टी के बाद शादियां, पाबंदी लगा दी जाती है कि भाई और जो है बिल्कुल दूसरी डिश अलाउड नहीं होगी। सुनते जाएं, जो 100 बंदों का खाना, सिर्फ रुएते हलाल कमेटी ने जो चांद देखना है उसका जो फंक्शन है उस पर जो 100 बंदों का खाना होना है उसका मेन्यू बता रहा हूं आपको। मिक्स वेजिटेबल है, चिकन टिक्का बोटी है, नान है, सीख कबाब है, रशियन सलाद है, फ्रेश सलाद है, हलवा है, मिनरल वाटर है और कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ये है फूड फॉर वीआईपी 100 बंदों का इस इजलास में जो रुएते हलाल कमेटी का होना है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ केपीके का ये नोटिफिकेशन है। अब वो जो जनरल पब्लिक है उनके साथ उन्हें क्या देंगे? ये जो जनरल पब्लिक आएगी साथ चांद देखने, उनको क्या देंगे? ये वो है जब दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हम इस तरह खाना दे रहे हैं तो हम क्या देंगे वो सोचें। फूड फॉर जनरल पब्लिक है 100 बंदों का, इसमें नारंज राइस है बीफ के साथ, चिकन करी है, मिक्स वेजिटेबल है, हलवा है, नान है और कोल्ड ड्रिंक्स है। यानी जनरल पब्लिक के लिए जो वीआईपी हैं उनको दम पुख्त राइस जो थे वो इस मेन्यू में नीचे माइनस कर दिए गए, चिकन टिक्का बोटी माइनस कर दी, सीख कबाब माइनस कर दिए, रशियन सलाद माइनस कर दिया, फ्रेश सलाद माइनस कर दिया, लेकिन हलवा, नान, कोल्ड ड्रिंक्स, एक राइस और ये। लेकिन जो वीआईपी पर्सन है उनके लिए दम पुख्त राइस तैयार होंगे। तो ये सारा। अब जो रिसेप्शन टी है उसमें क्या क्या दे रहे हैं? जब आएंगे, खाना तो रात को होगा ना, जब आएंगे चांद देखने के लिए, जो रिसेप्शन टी है सबके लिए, उसमें ब्लैक टी है, एक पेस्ट्री, 1 बाइट पेस्ट्री है, 1 बाइट पैटीज है, सैंडविच है और बिस्कुट रखने हैं। और फर्दर डिटेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ईदगाह 4 सद्दा रोड पेशावर। और कोटेशंस वो कह रहे हैं 13/3/23 तक पहुंच जाए। और ये नोटिफिकेशन है, ऊपर देख सकते हैं 9/3/23 का टेंडर नोटिस मांगा गया है कि ये सारा खाना दिया जाए। ये चांद देखने के लिए, चांद, ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहां ना निकला कर। क्योंकि यहां जब तू निकलेगा, यहां इतनी दावतें होंगी एक ऐसे मुल्क में जहां 22% आबादी जो है $13 से भी कम पे अपना गुजारा करती है, जहां गरीब के घर खाना नहीं है, जहां अभी हमने सैलाब भुगता है, अभी सैलाब वाले बेचारे आबाद नहीं हो पाए, जहां मुल्क में सियासी इंतशार अरूज पर है, डॉलर 300 रुपए का होने जा रहा है, पेट्रोल 300 रुपए लीटर है, लोगों के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, गरीब के घर खाना नहीं पूरा हो रहा, वहां ऐसी पुरतईश। अब दुनिया तो सैटेलाइट के जरिए चांद देख रही है, लेकिन आप देखें, आप रुएते हलाल कमेटी के तहत ही देखें, लेकिन इस दावत की जस्टिफिकेशन नहीं बनती। स्पेशली इवन वेस्टर्न मुल्कों में भी इस दावत की जस्टिफिकेशन नहीं बनती। आप इमेजिन करें, मैंने गोरों के साथ काम किया, गोरों के साथ रहा भी, हम जब भी उनके जाते थे वो कोई इस तरह कोल्ड ड्रिंक्स या ये चीजें ऑफर नहीं करते। जस्ट हैव अ कप ऑफ ग्रीन टी, वो भी अगर कोई गोरा कह दे तो। गोरा ऐसे नहीं मिलता। आप किसी की दुकान पे चले जाएं, वो आगे बोतलें रख देगा, मेहमान नवाजी शुरू कर देगा, लेकिन चीज में बददयांती कर देगा। मतलब आप दुकानदार से मिलने गए, वो कहेगा डॉक्टर साहब आपके लिए बोतल मंगाएं, बोतल आ जाएगी, मिनरल वाटर आ जाएंगे, चाय आ जाएगी, लेकिन जो चीज 1000 रुपए की होगी वो आपको 2000 की चूना लगा देगा। पाकिस्तानी कौम के जवाल की सबसे बड़ी वजह यही, पुरतईशात, हमें अयाशी जेब नहीं देती। और जो अयाश कौमें हम कहते हैं वो अयाश हैं, वो क्लब्स करती हैं, पार्टियां करती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं, उधर ऐसा नहीं होता। आप उनके कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएं, छोटे छोटे कैफेटेरियाज होंगे, हर बंदा अपना जाके खुद खा लेगा जितना उसने खाना है, चीजें कर लेगा, उनकी बिल्कुल प्रोफेशनल। ये भी तो ऑफिस मीटिंग है ना एक किस्म की, आपकी प्रोफेशनल ऑफिस मीटिंग है।
उनकी ऑफिस मीटिंग्स इस तरह की नहीं होती, वो ये काम नहीं करते, ये हम करते हैं सिर्फ। ये यहां होगा कि दम पुख्त राइस अरेंज किए जा रहे हैं, वो नारंज राइस अरेंज किए जा रहे हैं, इतने सारे खाने पुरतइश, 100 बंदों का खाना वीआईपी, सिर्फ चांद देखने के लिए, 100 बंदों का, 100 बंदों का, एक दो नहीं, 100 बंदे ऐसे कौन से लगेंगे उसके नीचे भाई, 100 बंदों का। और 100 बंदों का खाना वो है जो 7 जनरल पब्लिक आएगी। ये कोई इलेक्शन रिगिंग है, ये क्या है? चांद ही देखने आ रहे हो ना भाई, और वो भी एक ऐसे देश में जहां टेक्निकली चांद को नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये अंधे लोगों का देश है, या चांद को निकलना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं चांद की गुस्ताखी है अगर वो ऐसे देश में निकलता है जहां गरीब भूख से मर रहा है, जहां गरीब अफलास से मर रहा है, जहां आटे की लंबी लंबी, एक तरफ दम पुख्त राइस है, दूसरी तरफ आटे की लंबी लाइनें हैं, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, मर्ग को आए हुए हैं, मौत को आए हुए हैं, और हमारी तईशात खत्म ही नहीं हो रही। मतलब हम सुन्नत की पैरवी करने जा रहे हैं ना, रोजे शुरू होने जा रहे हैं, रमजान स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम उस पैरवी के आगाज में ही ये अयाशी स्टार्ट कर रहे हैं, तो किधर गया हमारी सुन्नत का म्याना रवि का दर्स, जो सुन्नत कहती है कि म्याना रवि, इत्तदाल, भूख रख के खाओ, ये दम पुख्त राइस आ रहे हैं। हमें सोचना होगा एज अ नेशन, जो नेशन में डिजास्टर है ना, इखलाकी डिजास्टर, वो बहुत बड़ा है, इखलाकी और सियासी डिजास्टर बहुत बड़ा है हमारी कौम का, किसी भी और चीज से। उधर गरीब को रोटी नहीं मिल रही भाई, आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। 22% पाकिस्तानी के खाने को ही कुछ नहीं है, सैलाब वाले मरे पड़े हैं, तबाही हुई पड़ी है मुल्क में, इकोनॉमी तबाह हो गई है, डिजास्टर हो गया है, और यहां दिले बेरहम, माले मुफ्त, माले गनीमत चढ़े में। हमें सोचना होगा एज अ नेशन कि ये क्या हो रहा है, और ये चीज इखलाकी तौर पर छोड़ दें कि आपके पास पैसे आए हुए हैं, सरकारी पैसा है, जैसे मर्जी उड़ा दें, ये बातें आप छोड़ दें। लेकिन आप सिर्फ ये सोचें कि क्या हमें ये हरकतें इंसानियत की बेस पर या इखलाकियात की बेस पर या माशरती इखलाकियात पर सूट करती हैं। अगर करती हैं तो आप दम पुख्त राइस उड़ाएं, अदरवाइज उसका एक नवाला खाना भी जब गरीब मर रहा है तो हराम है, नहीं ठीक। इस चीज को सोचें। इतनी पुरतईश दावत क्यों भाई? 100 बंदों का वीवीआईपी खाना किस लिए? कि उन्होंने चांद देखना है, 100 बंदे देखेंगे, क्यों खाना? फिर 100 जनरल पब्लिक का इतना तईश खाना क्यों? और खाने में भी कैटेगराइजेशन, ये नोटिफिकेशन बार बार हमने वीडियो में लगाया, ये आपके सामने है। क्यों क्यों? क्या हम क्या मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से भी आगे निकल चुके हैं? वहां अमेरिका में ऐसा नहीं होता, यूरोप में ऐसा नहीं होता। हम लोगों की हरकतें क्या हैं? हम इंसान भी कहलाने के लायक रहे हैं कि नहीं? जहां गरीब मर रहा हो, गरीब के पास बिल्कुल मर रहा हो, और केपीके में हालात आपके सामने हैं और पूरे पाकिस्तान में सामने, ये किस जुमरे में आता है? ये इंसानियत के भी किसी जुमरे में आता है कि नहीं? हम लोग कहां जा रहे हैं? हमें ये सोचना होगा कि हम कहां जा रहे हैं। हम अगर इस तरह की चीजें अडेप्ट कर रहे हैं और हमारी जिंदगी इस तरह जा रही है, तो इससे बड़ी बर्बादी कोई भी नहीं हो सकती। हमें सोचना होगा कि हमने अपने देश की बर्बादी कहाँ लिखी है, हम माशरती और इखलाकी तौर पर कितने तबाह हो गए। दम पुख्त राइस 200-300 बंदा मिलके उस मुल्क में चांद देखेगा जहां ये देश है अंधे लोगों का, चांद यहां ना निकला कर। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।